नमस्कार साथियों, मैं पिंटू कुमार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स 10th जो परीक्षा होता है बिहार बोर्ड में, उसमें बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव जो कि मॉडल सेट से हम आपको बता रहे हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 80 से अधिक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप पढ़े होंगे तो जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और एक नियम होता है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण जो है, यह किरण क्या अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधे निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है हवा विरल माध्यम है। किसके सापेक्ष? जल के तुलना में हवा विरल माध्यम है, यानी जल सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है किरणें, तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन से विरल जाता तब होता दूर हटेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जो क्या होता है, किरणें को बिखरा देता है, फैला देता है, उसी को कहा जाता है अपसारी। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है किरण को, अपने से पास होने वाले किरण को फैला देती है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने है रखना चाहिए लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। मानव नेत्र में, जैसे हम लोग के नेत्र में जो आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे नेत्र में, हमारे आंख में जो होता है प्रतिबिंब, वो बनता है आपका दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। इसी को ना अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान यदि आप पढ़े होंगे तो होता है साइन आई बटा साइन आर, स्नेल का नियम ना, साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक जो है वो होता है लेंस के आवर्धन। अच्छा बताइए, आवर्धन क्या होता है? लंबाई बटा लंबाई, मतलब किसी प्रतिबिंब का लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। तो ये एक लंबाई का ही रेशियो है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारे जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि आप जानते हैं जब वायुमंडल में वायु का कई लेयर है, तो जब एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है, सघन से विरल, विरल से सघन, तो इस तरह से अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 9 नंबर में, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो सभी पर निर्भर करता है। अब जानते हैं चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते होंगे, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा आर बराबर होता है रो एल बटा ए। मतलब ए एल पर भी निर्भर कर रहा है, एल पर भी निर्भर कर रहा है आपका, देखिए रो एल बट्टा ए। तो एल पर मतलब लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये अलग बात है कि ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ये जो देख रहे हैं ये रो, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये तो प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है,
अतः, प्रतिरोध, ये तीनों पर निर्भर करता है। उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आप जानते होंगे, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वही आपसे पूछा जाता है विभवांतर का मापने के लिए तब मारते वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए। यही आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम, तब ना अगर मान के चलिए ज्यादा जाएगा उस पर। होता क्यों है, फ्यूज क्यों लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं हम अपना परिपथ को सुरक्षा के लिए, तो उसका गलनांक कम होगा, तभी तो। अगर एक्स्ट्रा मान के चलिए एक्स्ट्रा विद्युत धारा चाहे कोई दिक्कत हो परिपथ में, तो वो गल जाएगा, गलनांक कम रहेगा तब ना। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पित्तल। पित्तल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब चुंबकीय पदार्थ है। इस सब के साथ आप नजदीक अगर चुंबक ले जाइएगा तो सब आकर्षित करेगा चुंबक की सबको, पित्तल को नहीं करता। देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो आप जानते हैं किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो सभी बिंदु पर एक समान होता है, सभी बिंदु पर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक आपसे पूछ रहा है, तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैलीय कागज होता है, मतलब तेल लगा हुआ, अगर कागज में तेल लगा हुआ है तो क्या होगा? पारदर्शक होगा, मतलब आर पार दिखाई देता है? नहीं ना दिखाई देता है। आइए, अपारदर्शक मतलब दिखाई भी नहीं देता है। आई पारदर्शक मतलब आर पार दिखाई देता है। पारभाषक, देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ दिखाई देता है, अंशतः दिखाई देता है, तो हो जाएगा पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये जो घटना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये सूरज जब अस्त होता है या सूर्यास्त होता है, तो सूरज सूर्यास्त होने से पहले ही दिखाई देने लगता है या अस्त होने के बाद तक दिखाई देता है। ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? तो वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु और निर्वात दोनों में समान ही होती है, लगभग क्या होता है? समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में आप जानते हैं लेंस में दो होता है, दो फोकस होता है। एक प्रथम फोकस, उसको नाम रखते हैं, एक द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यहाँ का इसमें हम कह सकते हैं लेंस में जो है दो फोकस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तो सूक्ष्म सेल में जो होता है ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? कार्बन का। इलेक्ट्रोड जो है सूक्ष्म सेल में कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 25 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो है
फिलामेंट वो बना होता है आपका टंगस्टन के। वही कहता विद्युत हीटर, तो उसमें मारते नाइक्रोम। देखिए याद कैसे रखना था, देखिए बल्ब, जब भी बल्ब लगाइएगा कहीं घर पर चाहे कहीं पर, तो बल्ब ऊपर में रखा जाता है, मतलब टांग के रखते हैं, तो इसको लिखिएगा टंगस्टन, आंसर इसका होगा टंगस्टन। और जब भी हीटर रखिएगा तो नीचे ही रखिएगा, तो उसमें नाइक्रोम, न से नीचे नाइक्रोम, इससे मिलता जुलता है, इससे याद आप ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का क्या उद्देश्य है? तो रियो एस्टेट का जो उपयोग होता है वो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी के लिए करते हैं। धारा के परिमाण में वृद्धि, अगर आपको धारा को कंट्रोल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, रियो एस्टेट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक रिएक्शन आपके सामने दे दिया गया है, उपरोक्त में अभिक्रिया में से किस प्रकार का अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो इसमें तो आप देख रहे हैं जो ये जो सोडियम है सल्फेट के साथ, जो सोडियम है वो क्या है, सोडियम यहाँ से आ गया है, सोडियम सल्फेट के साथ था तो सोडियम आ गया है क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है वो क्लोरीन के साथ था तो बेरियम आ गया सल्फेट के साथ। तो ये तो विस्थापित हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक, दोनों का विस्थापित है, तो इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर द्विविस्थापित अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 29 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 5.6। इसका राइट आंसर होगा 5.6। 29 नंबर क्वेश्चन 5.6, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का है, सोडियम, यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? मतलब आपसे नाम पूछ रहा है, प्रचलित नाम, इसका प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा। इसका क्या नाम है? बेकिंग सोडियम, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है, प्रचलित नाम। देखिए 31 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अगर भोजन में को पचने में समस्या है तो इसके लिए आप एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं, एंटासिड का प्रयोग भोजन को पचने के लिए। आइए 32 नंबर देखिए, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ये यही पूछना चाह रहा है, जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औगजलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो औगजलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। देखिए 34 नंबर है, कैल्शियम सल्फेट इंटू फेमी H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक है? इस किसका ये सूत्र है, यही पूछ रहा है, इस किसका सूत्र है? तो देखिए 34 नंबर जो आप देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन है? तो अभी जो वर्तमान समय में है वो आवर्त सारणी, उसके बारे में पूछ रहा था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, अतः हम इसको कह सकते हैं जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। यदि वो द्रव्यमान संख्या पर सजाया जाता होता तो हम कहते द्रव्यमान के आवर्त फलन है। तो यहाँ तो आधुनिक है, तो आधुनिक है इसका मतलब परमाणु संख्या के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो है त्रिआबंध होते हैं। क्या आबंध होता है? त्रिआबंध। ऑक्सीजन पूछता है तो दो ही आबंध। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन के सबसे बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी संख्या होता है? तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। कार्बन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। इसको कैसे हम निकाल सकते हैं? तो आप 1s2 2s2 2p इस तरह से भर के इसको निकाल सकते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है ना 6, परमाणु संख्या 6 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या 6 है, तो बस भर के देखिए, अंतिम कक्षा यहाँ 2 है, इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन। जंगरोधी स्टील क्या होता है? तो जंगरोधी स्टील जो है वो होता है मिश्र धातु।
ठीक ना, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका सजातीय श्रेणी। क्या होते हैं? सजातीय श्रेणी। देखिए 40 नंबर है, मेंडलीव के आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन थे? तब मेंडलीव के अनुसार जो थे, मेंडलीव के अनुसार वो थे द्रव्यमान संख्या के आधार पर, ठीक ना। आधुनिक, इसी से पहले अभी जस्ट पहले एगो क्वेश्चन आया था आधुनिक, तब वो था परमाणु संख्या पर, जबकि मेंडलीव वाला जो है ये है द्रव्यमान संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए आप जानते हैं जे आवर्त सारणी में जो है उदग्र स्तंभ होते हैं और एक होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज वाला को कहते हैं हम लोग आवर्त, और खड़ा वाला जो है ये उदर्ग वाला है, उसको कहते हैं हम लोग समूह। समूह की संख्या होता है 18, जबकि आवर्त की संख्या होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, अम्ल राज में सांद्र कंसंट्रेटर एवं HCl सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अम्ल राज में जो होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात जो होता है वो होता है आपका 3:1, 3:1 के रेशियो में होता है। मतलब HCl 3 अगर देते हैं तो HNO3 1 देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपका अमोनिया। कौन बनता है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? बताइए, बुझा हुआ चूना कहा जाता है यह है पहला नंबर ऑप्शन है COOH के होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? इसमें से भस्म कौन नहीं है? भस्म आपसे पूछ रहा है, तो ये जो देख रहे हैं NaCl ये नमक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ता का अयस्क है, जस्ता किस मतलब का अयस्क क्या है? जस्ता किस अयस्क से निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क इसमें कौन है? जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आप जानबे करते होंगे, सिलिकॉन बहुत ही प्रसिद्ध एक तत्व है जो कि उपधातु है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु। चाहे कह देगा निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, सिलिकॉन ऑप्शन में रहेगा, मारिए सिलिकॉन टी। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में आपसे पूछ रहा है कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में कार्बन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है वो है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? सोना की परमाणु संख्या 79, 79। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन न है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया जो है अवक्षेपण है। क्यों? क्योंकि अवक्षेप क्या होता है? जब अभिक्रिया होता है तो वो पेंदी में बैठ जाता है, वही अवक्षेप है। तो ये ऑक्सीकरण थोड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का है, हीरा भी है, फुलेरीन भी है। तो इनमें से हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अणुसूत्र परमाणु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र एक है जबकि संरचना सूत्र अलग है, तो ये क्या कहलाते हैं? ई कहलाते हैं समावयवी। समावयवी, अगर अणुसूत्र समान हो जबकि संरचना सूत्र भिन्न हो तो उसको ही कहता है समावयवी। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ऊर्जा स्रोत का जो है वो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो है अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, छोटी आंत में पाए जाने वाला
संसाकुर का क्या तात्पर्य है? संसाकुर का तात्पर्य पूछ रहे, कार्य क्या है, क्या कौन सा कार्य करता है? तो ये जो है छोटी आंत में अवशोषण का काम करता है। क्या करता है? छोटी आंत में अवशोषण का काम। क्रेब चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो आप जानते हैं क्रेब चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र के दौरान जो है ये भी पूछता है कि कौन सा गैस निकलती है। तो क्रेब चक्र के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। देखिए, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पादप में जो है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है पादप में। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जो है पौधे में वो होता है जाइलम। नामो है जाइलम और जल नामो भी जाइलम है और जल का अवशोषण भी, जल का भी परिवहन करता है। फ्लोएम कहता तो वो हो जाता भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला परिवहन तंत्र निम्न में किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र जो है वो पाया जाता है आपका तितली में। किसमें पाया जाता है? तितली में खुला परिवहन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? पादप उत्सर्जी मतलब पादप से कौन सा चीज नहीं निकलता है? इस ऑप्शन के अनुसार बताना है स्टार्च। इसका राइट आंसर है स्टार्च जो है पादप उत्सर्जी नहीं है। टैनिन भी है, रेजिन भी है, लेटेक्स भी है, बस स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इनमें से जो है वो है यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने में उपयुक्त होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन फल पकाने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह होता है, डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योस्ट ईस्ट है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर होता है मुकुलन विधि। कौन विधि? मुकुलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जो है निषेचन की क्रिया जो है फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? आनुवांशिकता के पिता, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में जो है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य ही तो मेन है ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है ये है डार्विन। जातियों का उत्पत्ति डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो इसमें संवहन उत्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो संवहन उत्तक जो है वो दोनों, यह है बी और सी दोनों है। एपिडर्मिस, बी और सी होगा, बी और सी। एपिडर्मिस भी है और जाइलम दोनों है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? तो एपिडर्मिस भी है और जाइलम भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। कौन क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन है? यकृत, लीवर जिसका अंग्रेजी होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था, जब किशोरावस्था में मनुष्य पहुंचता है आदमी, तो उसमें क्या क्या चीज परिवर्तन दिखने को मिलता है? तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। तो अगर पुरुष में पूछे तो टेस्टोस्टेरोन और महिला में पूछे तो एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है वो होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, रक्त क्या है? तो रक्त जो है, रक्त
वो एक प्रकार का उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। जीन शब्द निम्न किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है, सबसे पहले जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया। कौन दिया? जोहानसन। देखिए इसका नाम से याद रखिएगा, जीन और जोहानसन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नॉर युग्मक में जो है गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़ी। कितना होती है? 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर देखिए, आप जानते हैं वायुमंडल में 5 परत होता है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें 5 परत है। सबसे निकट वाला है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसका अंग्रेजी होता है ट्रोपोस्फीयर। और उसके ऊपर होता है समताप मंडल, जिसका अंग्रेजी होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही ए नंबर है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? इसी में, समताप मंडल में। और उसके ऊपर में जाइएगा तब मध्य मंडल है, उसके बाद है ताप मंडल है, सबसे बाहर में है बाह्य मंडल है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।